तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें जेई मेन 2023 का मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो उसके लिए कौन कौन सी बुक लेनी पड़ेगी, है ना। तो देखो बेटा, अगर आप रामानुजन बैच में हैं, हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है ना, ना ही बुक लेनी है और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं लेनी भाई? क्या सिर्फ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेस्ट से काम चल जाएगा? चल जाएगा, ठीक है। काम क्या चलेगा? अच्छा चलेगा, मतलब दौड़ेगा ऐसा, ठीक है ना। काम काम नहीं चलेगा, दौड़ेगा उसमें, क्योंकि जो हम टेस्ट देते हैं ना, उस टेस्ट के अंदर हम, आप ये मानिए कि हम सारी बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं ना, उनको इकट्ठा करते हैं और वो आपको देते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस शीट है उसी को हमने टेस्ट के फॉर्म में देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये अगर आप करेंगे ना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान लगा लो, उसको भी तो करना है, उसको ऐसे छोड़ दोगे क्या? ठीक है। अच्छा, अब दूसरे टाइप के बच्चे जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया और जो खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं 3 बुक बता रहा हूँ बेटा। पहली बुक एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी इनफ नहीं है, ना जेई मेन के लिए इनफ है, ना बोर्ड्स के लिए इनफ है। किसी भी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी आपको करनी है, क्योंकि वहाँ से कंसेप्ट बिल्ड होगा आपका, है ना। एनसीईआरटी को पढ़ना है अच्छी तरह से, ठीक है ना, बस ऐसा रट्टा नहीं मारना है। कहीं ना कहीं टीचर से जुड़े हो गए, नहीं जुड़े तो यार जुड़ जाओ, ज़्यादा फीस नहीं होती है। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भैया मुझे कोर्स बेचना है, ऐसा नहीं है ना। वैसे आप समझना चाहो तो समझ लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरी ऐसे मन से वो नहीं है कि यार मेरे कोर्स में आ जाओ। तुम्हारे 800 रुपये देने से मैं कहीं नहीं मोटा हो जाता, ठीक है। तो एनसीईआरटी कर लेना बेटा, ठीक है। एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, वो करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। वो बुक करनी है बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अब कहाँ से करोगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक कहाँ से आएगी? वो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप गूगल पे लिखना, गूगल पे लिखना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड, इतना लिख देना। तो पहली जो वेबसाइट आएगी ना, उसको खोल करके, वो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ncrt.nic.in ऐसा कुछ वेबसाइट है, वहाँ से। बाजार से मत लेना, क्योंकि उस जो बाजार से बुक लोगे ना, उसके अंदर आंसर लिखे होते हैं। अब आंसर लिखे होते हैं तो हम ये सोचते हैं यार कि क्वेश्चन नहीं निकल रहा, तो चलो आंसर देख लेते हैं, तो उसमें दिक्कत है। क्वेश्चन नहीं निकला तो वापस ट्राई करो, वापस ट्राई करो, वापस ट्राई करो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन इतनी जल्दी निकलेंगे नहीं, तो हो सकता है कि आपको आंसर देखने पड़े, है ना। लेकिन फिर भी आंसर वाली बुक मत लेना, डाउनलोड करना गूगल से। तो एक एनसीईआरटी होगी बेटा, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगी, 2 बुक होगी। अच्छा, ये दोनों की दोनों बुक जो हैं, आप ये मत समझना कि ये 2 बुक कर लूँगा और मैं मतलब छक्के छुड़ा दूंगा जेई मेन में, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ध्यान देना इस चीज़ का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद, क्योंकि अगर आप रामानुजन बैच में तो जुड़े नहीं हैं, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो आप ये वाली बुक ले लेना, संपूर्ण स्टडी पैकेज जेई मेन गणित, ये वाली बुक बेटा, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन हर एक चैप्टर में से दे रखे हैं, 50-50, 25-25 क्वेश्चन जो हैं हर एक चैप्टर में है। तो आप ये बुक में से क्वेश्चन लगाना, ठीक है ना। ऑप्शनल है सारे के सारे, मल्टीपल चॉइस, जो जिस हिसाब से जेई मेन में पूछे जाते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन है। तो इस बुक में से क्वेश्चन लगाना आप, ठीक है। अब पढ़ोगे कैसे? जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया समुच्चय, है ना। इस समुच्चय चैप्टर को एनसीईआरटी में कर लिया आपने, एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कर लिया, ठीक है। दोनों बुक होगी, इसके बाद ये बुक कर ली, बस। ज़्यादा बुक के चक्कर में मत पढ़ो, है ना। ऐसा मत सोचो मैं वो भी बुक ले लूँ, मैं इंग्लिश मीडियम की वो बुक ले लूँ, ऐसा करोगे ना तो फिर आप बुक तो ले लोगे, पढ़ोगे नहीं, समझ रहे हो। आपको ज़्यादा बुक नहीं करनी है, कम बुक करनी है, लेकिन अच्छी बुक करनी है। तो अभी आप सिर्फ ये 3 बुक कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये बुक, ठीक है ना। जब ये आपका 11th कंप्लीट हो जाए, इसके अंदर 2 पोर्शन है, 11th का भी 12th का भी। तो जब आपका ये 11th वाला पोर्शन खत्म हो जाए ना, 11th वाला पोर्शन खत्म हो जाए, उसके बाद आप क्या करना, जो प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं तो उसके बाद भी मैं बुक एक वीडियो बना दूंगा, है ना। वैसे एक बुक ये भी आती है, इररलेस की आती है हिंदी माध्यम की, लेकिन ये मत लेना क्योंकि इन्होंने मिक्स कर रखा है, मतलब अच्छा नहीं है, मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। ये मत लेना भाई अभी, ठीक है ना। जब 11th 12th पूरी कंप्लीट हो जाए फिर ले लेना, लेकिन अभी मत लेना, क्योंकि इसमें तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इन्होंने क्या कर रखा है कि 11th 12th के जो चैप्टर है ना, जैसे संबंध एवं फलन है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। तो उन्होंने 2 बार अलग अलग देने के बजाय उन दोनों को मिक्स कर दिया, 11th का भी और 12th का भी। तो इससे बच्चे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत हाई लेवल के हैं। हाई लेवल के नहीं बेटा, 12th में भी ये चैप्टर आएगा, इसलिए तुम्हें हाई लेवल के लग रहे हैं, ठीक है। तो 3 बुक लेनी है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये, बस। सिंपल सी बात ये है। हर एक चैप्टर तीनों तीनों बुक में से कर लेना, एनसीईआरटी में से भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से भी और इसमें से। अच्छा, एक बात और, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने की सोचना,
दिसंबर तक सोचोगे तो फिर कहीं जा करके जनवरी, मिड जनवरी में ख़त्म होगा तुम्हारा सिलेबस। ठीक है, उसके बाद फिर 12th स्टार्ट करना और अक्टूबर नवंबर तक 12th खत्म कंप्लीट करने की सोचना, है ना। उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस दे दनादन रगड़ करके, है ना। तो इस तरीके से करोगे तो फिर बढ़िया रहेगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं, दिमाग पे ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इसमें से 50 है क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, बस। बहुत सही चाह रहे हो। ठीक है, चलो जी। अच्छा एक बात और, रामानुजन बैच में है तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, ना ही मत लो भाई, क्योंकि बुक लोगे फिर तुम टेस्ट देना छोड़ दोगे यार। टेस्ट के अंदर हम क्वेश्चन पता है कौन कौन से डाल रहे हैं? टेस्ट के अंदर हम ये वाली बुक के भी डाल रहे हैं, है ना, ये वाली बुक के भी 2 क्वेश्चन डाल रहे हैं, हाई लेवल वाले। अच्छा उसके अंदर हम ये वाले हो गए, ये वाले हो गया, और उसके अंदर हम एक कोटा की बहुत बड़ी जानी मानी एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा एक नाम है, उसके हमने स्टडी मेटल मंगवा रखे हैं, है ना। तो उसमें से क्वेश्चन डाल रहे हैं, हिंदी माध्यम के, इंग्लिश माध्यम के भी आते हैं, हिंदी माध्यम के मंगवा रखे हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, चिपो ढालो। ठीक है ना, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, आपको बुक नहीं लेनी है। बुक लेने से क्या होगा कि आपको है ना ऐसा लगेगा कि बुक आ गई, अब मुझे बुक का भी क्वेश्चन सोल्व करना है, टेस्ट भी सोल्व करना है। उससे क्या होगा कि दोनों ही सोल्व नहीं कर पाओगे, ना तो बुक सोल्व कर पाओगे ना टेस्ट सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना, अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगा लिया करो, समझ रहे हो। तो ये बातचीत थी भाई। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, चलिए।